सफल होगा रे बंदे, मन में उमंग बसाले, मन में उमंग बसाले। जब सफल होगा रे बंदे, मन में उमंग बसाले, मन में उमंग बसाले। योग विज्ञान कार्यक्रम में अभी लेते हैं हम एक छोटा सा विराम। कुछ ही पलों में हम आपको पुनः सीधा जोड़ेंगे योग ऋषि स्वामी रामदेव जी के साथ। तब तक करते रहिए योग। असली मसाले सच सच MDH MDH। पवित्रता है परम, शुद्धता है परम, क्वालिटी है परम, विश्वास है परम, परम परम। आ गया है परम, छा गया है परम, सबके मन को भा गया है परम। मेरी और मेरे परिवार की सेहत का राज परम प्योर घी। MDH की दुनिया में आपका स्वागत है। बादशाह तुसी ते मसाले दे चैन चाओ आपकी मेहरबानी से। MDH, the real spice of India। हरी भाई, सब फिक्स हो गया है। सांप खाते हैं। बिकानो सांप खाते हैं। बिकानो सब खाते हैं। सांबर मसाला हो या चने का मसाला, कसूरी मेथी या देगी मिर्च, असली मसाले सच सच MDH MDH। नाश्ता रेडी है। बहुत बढ़िया। तो नहीं ना। अगर लाइफस्टाइल नहीं बदल सकते तो बदलिए अपना कुकिंग मीडियम। डेयरी बेस्ट लिव लाइट प्योर घी, जिसमें है 85% लेस कोलेस्ट्रॉल। अब खाना बने न्यूट्रिशियस और आप रहे हेल्दी। डेयरी बेस्ट लिव लाइट, जुग जुग जियो। MDH की दुनिया में आपका स्वागत है। बादशाह तुसी ते मसाले दे चैन चाओ आपकी मेहरबानी से। MDH, the real spice of India। भारत स्वाभिमान यात्रा के अंतर्गत आगामी योग शिविर एवं ग्रामीण जनसभाओं के कार्यक्रम। 23 फरवरी शिव सागर असम, प्रातः 5 से 7:30 बजे योग शिविर, शहीद पीएलई फुकन स्टेडियम शिव सागर। दोपहर 1:45 से 2:45, मुकोली रंगमंच नाजीरा, तहसील नाजीरा शिव सागर। सैन 4:45 से 5:45, पश्चिम जोरहट क्रीड़ा संस्थान मैदान, जिला जोरहट। 24 फरवरी गोलाघाट असम, प्रातः 5 से 7:30 बजे योग शिविर, स्थान गोलाघाट स्टेडियम। दोपहर 1:30 से 2:30 बजे सेवागुड़ी प्लेग्राउंड, तहसील बड़ा पाथर गोलाघाट। दोपहर 3:15 से 4:15, CCI ग्राउंड कारविलोंग, तहसील बोकाजान, जिला कारविलोंग। 25 फरवरी दीमापुर नागालैंड, प्रातः 5 से 7:30 बजे योग शिविर, स्थान DDSC स्टेडियम दीमापुर। 26 फरवरी कोहिमा नागालैंड, प्रातः 5 से 7:30 बजे योग शिविर, असम राइफल्स ग्राउंड कोहिमा। दोपहर 4:30 से 5:30 बजे बिहू टोली ग्राउंड, तहसील होजाई। 27 फरवरी नौगांव असम, प्रातः 5 से 7:30 बजे योग शिविर, नेहरू बाली मैदान नौगांव। 1 मार्च जोवई मेघालय, प्रातः 5 से 7:30 बजे योग शिविर, खलेरियात फुटबॉल ग्राउंड, जयंती हिल्स जोवाई। चना मसाला, पिंडी आला, पाव भाजी और गरम मसाला, कसूरी मेथी खुशबू वाला, फलों का हमदम चाट मसाला, वेजी किंग हजूरे आला, सबका राजा प्योर मसाला।
सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। भारत माता की जय। हर हर महादेव। हर सांस के साथ ओम का ध्यान करते हुए जब हम भस्त्री का कपालभाति प्राणायाम करते हैं तो जीवन इतना पावन हो जाता है, अपने भीतर से स्वयं भगवान प्रकट हो जाता है। देखो कपालभाति करो, कपालभाति करने वाले को कभी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम नहीं होगी। इससे प्रोलैक्टिन लेवल नॉर्मल हो जाता है कपालभाति से। कपालभाति अनुलोम विलोम हमने करवाया और ये पाया जिनका प्रोलैक्टिन लेवल बढ़ा हुआ था उनका नॉर्मल हो गया। प्रोलैक्टिन लेवल बढ़ने से इनफर्टिलिटी हो जाती है। दरअसल कोई भी बीमारी का पता हमें तब लगता है जब 70 से 80% वो बीमारी शरीर में घुस जाती है। केमिकल्स का, सॉल्ट्स का, हार्मोन्स के इंबैलेंस का भी हमें तब पता लगता है जब 70 से 80% इंबैलेंस हो जाता है। 70% जब किडनी के सेल खराब हो जाते हैं, 70 से 80% जब पेनक्रियाज के सेल्स डिजनरेट हो जाते हैं, तब हमको पता लगता है ये तो किडनी की, ये तो शुगर की बीमारी हो गई। 70 से 80% जब हार्ट के सेल कमजोर हो जाते हैं, तब हमको पता लगता है ये तो इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो गया, ये तो हार्ट का करंट ही कम हो गया, अब तो पेसमेकर लगाना पड़ेगा। 70 से 80% जब फेफड़ों के सेल कमजोर हो जाते हैं, तब हमको पता लगता है अरे ये तो ब्रोंकाइटिस, फिर अब तो ये तो लंग फाइब्रोसिस हो गया। 70 से 80% आंतों के सेल कमजोर हो जाते हैं, तब हमको पता लगता है अरे ये तो कोलाइटिस हो गया। 70 से 80% जब बोन सेल्स कमजोर हो जाते हैं, तब हमको पता लगता है तो ऑस्टियोपीनिया, ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, अब तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया। योगाभ्यास करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। याद रखना, सब रोग अंदर से ही पैदा होते हैं, कोई रोग बाहर से नहीं आता। बाहर से 1% यदि बैक्टीरियल वायरल डिजीज आती भी है, यदि आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रोंग है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता यदि मजबूत है, तो बाहर से जो बैक्टीरिया और वायरस आए थे ना, वो भी अंदर जाकर के शरीर में मर जाते हैं। शरीर का जो इम्यून सिस्टम है, जो हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, वो अटैक करते हैं उनके ऊपर। जो भी बैक्टीरिया वायरस अंदर जाते हैं उनको किल कर देते हैं, मार देते हैं। जैसे बाहर हम अपनी सुरक्षा के लिए, वतन की सुरक्षा के लिए पैरामिलिट्री फोर्सेज और फोर्सेज को रखते हैं, ऐसे ही तन की सुरक्षा के लिए भगवान ने इसमें व्हाइट ब्लड सेल्स और एक ऑटो इम्यून सिस्टम डेवलप किया हुआ है। जैसे ही कोई बैक्टीरिया वायरस अंदर जाता है, शरीर की पूरी शक्ति उसको खत्म करने में लग जाती है। जो योग करते हैं उनका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग होता है, कोई बाहर का बैक्टीरिया वायरस भी चला गया उसको किल कर देता है शरीर। करो कपालभाति, लगातार करना है मेरे साथ, 15-20 मिनट लगातार करेंगे आप। मैं कह रहा था सब रोग अंदर से पैदा होते हैं। अब इनफर्टिलिटी ये कोई बाहर से थोड़ी होती है, किडनी की खराबी कोई बाहर से थोड़ी होती है, लीवर की खराबी, आंतों की खराबी, पाइल्स, फिशर, फिस्टुला कोई बाहर से थोड़ी होती है। ठीक है, कुछ संक्रामक रोग है जो बाहर से हो जाते हैं, और मैंने कहा संक्रमण का भी प्रभाव उसी के ऊपर होता है जिसका इम्यून सिस्टम वीक होता है, जिसके बॉडी की रेजिस्टेंस पावर कमजोर होती है। जिसका इम्यून सिस्टम वीक होता है ना, तो फिर उसको बार बार सर्दी, जुकाम, बुखार, कोई भी वायरस ऐसे ही लग जाता है। जुकाम वाले के पास बैठो जुकाम हो जाता है, टीबी वाले के पास में बैठो टीबी हो जाता है। कोई भी ऐसी बीमारी बाहर से भी लग जाती है, लेकिन योग करने वाले को बाहर से भी बीमारी नहीं लगती। कपालभाति करो। अब देखो मैं आप इसके लाभ बता रहा हूं। जो कपालभाति करेंगे उनको टेस्टिकल्स में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। टेस्टिकल्स का बढ़ना, उसी को हाइड्रोसिल बोलते हैं। स्पर्म का कम होना, ये जेंट्स की प्रॉब्लम्स बता रहा हूं अभी। स्पर्म काउंट कभी भी कम नहीं होगा जो कपालभाति करेंगे। टेस्टिकल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रोस्टेट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं तो उम्र बढ़ने के साथ प्रोस्टेट बढ़ने लगता है। प्रोस्टेट का नॉर्मल वेट होता है 15 से 20 ग्राम के बीच में, 17, 18, 20 ग्राम वजन होता है। योग नहीं करोगे, कपालभाति नहीं करोगे तो सबका प्रोस्टेट बढ़ेगा। पुरुषों को
उससे यूरिन की प्रॉब्लम होती है। माताओं को भी फिर यूरिन लीकेज की प्रॉब्लम होती है, उनको भी यूरिनरी ब्लैडर और दूसरी तरह की प्रॉब्लम्स उनको आती है। जो कपालभाति करेंगे उनको लाइफ में कभी भी यूरिन प्रॉब्लम नहीं होगी, उनको सेक्सुअल डिसऑर्डर्स नहीं होंगे, रिप्रोडक्टिव ऑक्सीक्रेटरी सिस्टम उनका स्ट्रांग रहेगा। जो कपालभाति करेंगे उनको कभी भी किडनी में स्टोन नहीं होगा, नहीं तो 5% लोगों को एवरेज किडनी में स्टोन होता ही है और 8 से 10% लोगों को गाल ब्लैडर में स्टोन होता है। जो कपालभाति करेंगे उनको कभी गाल ब्लैडर में स्टोन नहीं होगा, किडनी में स्टोन नहीं होगा, उनकी आंतें कभी भी कमजोर नहीं होंगी, उनके पेनक्रियाज के सेल्स डिजनरेट नहीं होंगे, इसलिए शुगर की बीमारी नहीं होगी। गुस्सा करने से, नाराज होने से, तनाव से, जेनेटिक डिसऑर्डर्स के कारण से, जेनेटिक स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि आपके माँ बाप का पेनक्रियाज कमजोर था, उनको शुगर थी, तो आपको होने की 99% संभावना रहती है। जो बीमारियां माँ बाप को हैं वो बीमारियां बच्चों को होने की संभावना रहती है, चाहे वो शारीरिक बीमारियां हैं या मानसिक बीमारियां हैं, क्योंकि माता पिता के शरीर से हमारा शरीर, उनके मन से हमारा मन बना है और उनके आत्मा से हमारा आत्मा जुड़ा है। इसलिए जो माँ बाप के शरीर में होता है, उनके मन में होता है, उनके खून में होता है, वो हमारे शरीर में आ जाता है, क्योंकि माँ बाप के शरीर से ही, स्पर्म से, ओवम से ही हमारा शरीर बना है और माँ का खून ही हमारी नसों में दौड़ता है। माँ बाप की बॉडी के 2 सेल, उससे हमारा शरीर बना, तो माँ बाप की बीमारियां भी हमें होने की संभावना रहती है। लेकिन याद रखना, जो कपालभाति, अनुलोम विलोम आदि 8 प्राणायाम करेंगे, भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जयी, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत प्राणायाम, उनको जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी नहीं होंगे। ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है। आज माँ बाप की बीमारी बच्चों को हो जाती है, माँ बाप को शुगर है, माँ बाप को बीपी है, माँ बाप को कैंसर, माँ बाप को हार्ट की प्रॉब्लम है, माँ बाप को अर्थराइटिस है, माँ बाप को स्किन की प्रॉब्लम है, बच्चों को हो जाती है। लेकिन जो बच्चे योग करेंगे उनको माँ बाप से होने वाली जेनेटिक डिसऑर्डर्स नहीं होंगे। ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूं आपको। चलो कपालभाति कर लो। और बात बता रहा हूं, जिन माताओं बहनों को यूट्रस में फाइब्रोस होते हैं, ओवरी में सिस्ट होते हैं या पॉलीसिस्टिक ओवरीज होती है, फिलिपियन ट्यूब बंद होती है, उनकी कपालभाति करने से ये सब प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती हैं। यूट्रस के फाइब्रोस, ओवरी के सिस्ट, पूरे शरीर में कहीं पर भी गांठ हो तो कपालभाति आधा घंटा करो तो गांठ खत्म हो जाती है अपने आप। यदि माताओं बहनों को ओवम पूरा नहीं बन रहा है, विकास पूरा नहीं हो रहा है, उसकी क्वांटिटी कम है, वो भी ठीक हो जाता है। ये तो इनफर्टिलिटी का कारण होती है, संतान न होने का कारण यही होते हैं माताओं बहनों में, लेडीज में। यूट्रस की प्रॉब्लम्स, ओवम की प्रॉब्लम, फिर प्रोलैक्टिन की प्रॉब्लम, थायराइड की प्रॉब्लम के कारण से भी इनफर्टिलिटी हो जाती है, या ओबेसिटी के कारण से इनफर्टिलिटी हो जाती है।